गधों की गिनती। मुल्ला नसरुद्दीन की हास्यपूर्ण लेकिन गूढ़ कहानी। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई, हास्य बुद्धि और व्यंग्यपूर्ण समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके किस्से सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें गहरी सीख भी छिपी होती थी। यह कहानी भी उनकी सरल लेकिन अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। और आजान कहानी का प्रारंभ। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन को पास के गांव से निमंत्रण मिला कि वे वहां आए और लोगों को ज्ञान की बातें बताएं। चूंकि गांव दूर था, मुल्ला ने अपने 10 गधों को तैयार किया और उन पर सामान लाद कर यात्रा शुरू की। रास्ते में चलने के दौरान उन्हें अपनी आदत के अनुसार विचार आया, कहीं मैं अपने गधों को भूल तो नहीं गया। उन्होंने पीछे मुड़कर गधों की गिनती करनी शुरू की। 1 2 3 8 9। ओह, 10वां गधा कहाँ गया? उन्होंने दोबारा गिनती की, फिर भी 9 ही निकले। हाय अल्लाह, एक गधा गायब हो गया। उन्होंने सिर पर हाथ रख लिया, लेकिन तभी उन्हें थकान महसूस हुई तो उन्होंने अपने गधे पर सवार होने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने गधे पर बैठकर फिर से गिनती की तो 10 पूरे निकल आए। अजीब बात है, मुल्ला ने सिर खुजलाया। जब मैं गिन रहा था तो 9 ही दिख रहे थे, लेकिन जब मैं गधे पर बैठा तो 10 हो गए। आराम स्वर जारी रहा। यात्रा के दौरान यह घटनाक्रम बार बार दोहराया गया। जब भी वे पैदल चलते उन्हें 9 गधे ही दिखते, लेकिन जब गधे पर बैठते तो 10 पूरे हो जाते। लगता है जब मैं पैदल चलता हूं तो एक गधा जादू से गायब हो जाता है और जब मैं बैठता हूं तो वह वापस आ जाता है। मुल्ला इस अजीब घटना को लेकर पूरे रास्ते सोचते रहे। आखिरकार वे गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। रब्बाना। गांव में नई गिनती की मुसीबत। जब सभा में लोगों ने मुल्ला से उनकी यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, भाइयों, रास्ते में मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। जब भी मैं अपने गधों को गिनता, एक गायब हो जाता, और जब मैं गधे पर बैठता तो गधों की संख्या पूरी हो जाती थी। लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, मुल्ला साहब, क्या आप हमें गधों की गिनती करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मुल्ला ने गर्व से कहा। उन्होंने गधों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर से गिनती शुरू की, लेकिन फिर वही हुआ, 9 ही निकले। गांव वाले भी चौंक गए। एक चतुर आदमी बोला, मुल्ला जी, आप खुद को गिनना भूल रहे हैं। मुल्ला चौंके। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप गधों की गिनती करते हैं तो अपने गधे पर बैठने की स्थिति को नहीं गिनते। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। ओह, तो मैं खुद ही 10वां गधा हूं, लेकिन देखो मैं कितना होशियार हूं। कम से कम मैंने खुद को गधा मानने से इनकार नहीं किया। टिमडी नाला। हास्य में छिपी गहरी सीख। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने मुल्ला की इस मजाकिया घटना से एक बड़ी सीख ली। कई बार हम खुद ही अपनी परेशानियों की जड़ होते हैं, लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता। हम दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, जबकि समाधान हमारे ही भीतर छुपा होता है। करीबा गधों की गिनती भाग 2। जब गधों की गिनती ने और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तादाद, गांव में चर्चा और नई शर्तात मुल्ला नसरुद्दीन की गधों वाली गिनती की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग मजाक करने लगे, अरे मुल्ला जी अपने गधों से भी बड़े गधे निकले। गिनती तो ठीक से कर नहीं सकते और ज्ञान की बातें सिखाने आए हैं। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुल्ला ऐसा कर सकते हैं। गांव के बड़े जमींदार हकीम साहब ने यह सुनकर मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया। मुल्ला जी, हमें आपकी गिनती की गलती पर यकीन नहीं हो रहा। आप फिर से अपने गधों को गिनिए, लेकिन इस बार ध्यान से। अगर आपने फिर गलती की तो आपको हमारे गांव में एक दिन के लिए नौकर बनना होगा। मुल्ला ने सोचा, यह भी अच्छा है। अगर मैं जीत गया तो मेरी बुद्धिमानी साबित हो जाएगी, और अगर हार भी गया तो एक दिन गांव में घूमकर मजा ही आएगा। उन्होंने शर्त मान ली। खड़खड़ नए तरीके से गिनती अटर। गांव के लोग, बच्चे और बूढ़े सब इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने अपनी गिनती फिर से शुरू की। इस बार उन्होंने एक एक गधे के सिर को छूकर गिनना शुरू किया। 1 2 3 9। फिर वही हुआ, गधे 9 ही निकले। हकीम साहब जोर से हंसे। मुल्ला जी, अब क्या कहेंगे? गधा फिर से गायब हो गया। मुल्ला ने माथे पर पसीना पोंछा, फिर धीरे धीरे गधे पर बैठ गए और एक गहरी सांस ली।
अब फिर से गिनता हूं, उन्होंने कहा, और जैसे ही गिने तो 10 हो गए। लोग फिर ठहाके लगाने लगे। हकीम साहब बोले, अब बैठकर गिनने का क्या मतलब? यह बेईमानी है। मुल्ला मुस्कुराए, तो आप ही बताइए, जब मैं खुद पैदल था तो क्या मैं भी एक गधा नहीं था? गांव वाले फिर जोर से हंसने लगे। हकीम साहब बोले, ठीक है मुल्ला, आप हार गए। अब आपको गांव में हमारी सेवा करनी होगी। डरी को गांव की नौकरानी बना दिया गया। अब पूरे दिन मुल्ला को गांव में अलग अलग काम करने पड़े। किसी ने उनसे अपने बगीचे की सफाई करवाई, किसी ने उनसे कुएं से पानी भरवाया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मुल्ला जी, आप इतने ज्ञानी हैं, लेकिन गिनती करना नहीं आता, ये कैसी बात है? मुल्ला ने जवाब दिया, बुजुर्ग माँ, जब इंसान दूसरों की गलतियां गिनने लगता है तो खुद को भूल जाता है। मेरी गलती यह थी कि मैं खुद को गिन नहीं पाया। बूढ़ी औरत हंसते हंसते बोली, बात तो सही है, हम हमेशा दूसरों की गिनती करते रहते हैं और अपनी गलतियां भूल जाते हैं। मुल्ला की चतुराई से मिली आजादी। दूसरे दिन जब मुल्ला अपनी सेवा पूरी कर चुके थे तो उन्होंने गांव वालों से कहा, मैंने तुम्हारी शर्त मान ली और तुम्हारे काम किए। अब एक शर्त मेरी भी माननी होगी। गांव वाले उत्सुक हो गए। बताइए। मैंने तुम्हारे गधों की देखभाल की है, पानी भरा है और सफाई की है। अब तुम्हें मुझे बताना होगा, गधों की गिनती में असली गलती कहाँ हुई थी। लोग सोचने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, लेकिन कोई भी एक पक्के जवाब पर नहीं आ पाया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। जब तुमने मेरी बात मानी और हंसे तो तुमने भी वही गलती की, यानी तुम सब भी मेरे जैसे ही हो। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और मुल्ला को सम्मान के साथ विदा किया। गिद्धों की गिनती भाग 3। जब मुल्ला नसरुद्दीन की गिनती ने राजा को परेशान कर दिया। मुल्ला की प्रसिद्धि और राज दरबार में बुलावा। गांव में गधों की गिनती वाली घटना के बाद मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उनके मजाकिया लेकिन चतुर अंदाज के चर्चे हर तरफ होने लगे। उनकी गिनती की गलती का किस्सा भी ऐसा था कि कोई भी इसे सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। यह खबर एक दिन पास के राज्य के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने सोचा, यह आदमी या तो बहुत मूर्ख है या बहुत चालाक। मुझे खुद ही इसे परखना चाहिए। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, मुल्ला नसरुद्दीन को हमारे दरबार में बुलाओ। राजा का संदेश लेकर सैनिक मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, राजा तुम्हें बुला रहे हैं, वे तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखना चाहते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर राजा मेरी बुद्धिमत्ता को परखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वे खुद भी संदेह में हैं। चलो देखते हैं यह किस्सा कहां तक जाता है। राजा का पहला सवाल। दरबार में पहुंचकर मुल्ला ने झुककर सलाम किया। राजा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम गधों की गिनती भी ठीक से नहीं कर सकते, क्या यह सच है? मुल्ला हंसते हुए बोले, हुजूर, सिर्फ गधों की ही नहीं, कभी कभी इंसानों की गिनती में भी गड़बड़ हो जाती है। राजा ने भौहें चढ़ाकर कहा, अच्छा, तो अब तुम हमें बताओ कि दरबार में कितने लोग बैठे हैं। मुल्ला ने दरबार में चारों ओर देखा और धीरे धीरे गिनना शुरू किया। 1 2 3 25। नहीं 25 नहीं, शायद 30। ओह, फिर से गिनता हूं। मुल्ला बार बार गिनते रहे, लेकिन हर बार अलग अलग संख्या आती रही। राजा झुंझलाकर बोले, मुल्ला, तुम्हें इतनी छोटी सी गिनती तक नहीं आती। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली मुश्किल गिनती में नहीं, बल्कि यह पहचानने में है कि कौन इंसान है और कौन गधा। दरबार में ठहाके लग गए। राजा खुद भी हंस पड़े, लेकिन उन्होंने तय किया कि मुल्ला को और अच्छे से परखना चाहिए। दोबारा राजा की गिनती की चुनौती। राजा ने एक और शर्त रखी, मुल्ला, अगर तुम मेरी यह चुनौती पूरी कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे अस्तबल में गधों की देखभाल करनी होगी। क्या चुनौती है हुजूर? मुल्ला ने पूछा। राजा ने आदेश दिया कि महल के मैदान में 100 गधे इकट्ठे किए जाएं। फिर उन्होंने कहा, अब तुम इन 100 गधों की गिनती करके हमें बताओ कि कितने गधे हैं। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, यह तो बहुत आसान काम है। फिर उन्होंने गिनती शुरू की। 1 2 3 57 58
59। लेकिन जब मुल्ला 80 तक पहुंचे तो ठहर गए। क्या हुआ? राजा ने पूछा। मुल्ला ने सिर खुजलाया और बोले, हुजूर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गधों की गिनती करते करते मुझे लग रहा है कि वे इधर उधर घूम रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं गिनती फिर से शुरू करूं। राजा ने सिर हिलाया। अरे नहीं, तुम्हारी गिनती में तो हमेशा गड़बड़ होती है। अब तुम्हें हमारी शर्त के मुताबिक अस्तबल में गधों की देखभाल करनी होगी। मुल्ला की चालाकी। अब मुल्ला को महल के अस्तबल में भेज दिया गया। वे वहां गए और गधों की सेवा करने लगे। वे उन्हें खाना खिलाते, उनकी सफाई करते और उनकी देखभाल करते। एक दिन राजा ने सोचा कि मुल्ला को चिढ़ाने के लिए खुद अस्तबल में जाए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला बड़े आराम से बैठे हुए कुछ गिना रहे हैं। मुल्ला, अब क्या गिन रहे हो? राजा ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं यह देख रहा हूं कि यहां कितने गधे हैं और महल में कितने हैं। राजा चौंक गए। क्या मतलब? मुल्ला बोले, देखिए, यहां तो 50 गद्दे हैं और जब मैं दरबार में था तो वहां कम से कम 50 और थे, यानी कुल मिलाकर 100 गधे हुए। दरबारियों ने ठहाका लगाया। राजा को मुल्ला की चतुराई समझ में आ गई। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम जीत गए। अब तुम आजाद हो और मैं तुम्हें इनाम में सोने की मुद्राएं देता हूं। सीखन मुल्ला की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि हास्य और तर्क से भी आती है। जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार करके मजाक में बदल सकता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। ग्रिडाडिया, गधों की गिनती, भाग 4। जब मुल्ला नसरुद्दीन की गिनती ने पूरी रियासत में हलचल मचा दी, राजा ने दी एक नई चुनौती। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और हास्य बुद्धि से राजा बहुत प्रभावित हुए, लेकिन राजा को अभी भी यह यकीन नहीं था कि मुल्ला सच में होशियार हैं या सिर्फ मजाकिया बातें बनाना जानते हैं। राजा ने सोचा, मुल्ला बहुत चालाक हैं, लेकिन क्या ये हमेशा अपनी बुद्धिमानी से बच सकते हैं? अगले दिन राजा ने मुल्ला को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, इस बार तुम्हारे लिए एक और काम है। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें महल में एक ऊंचा पद दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें 7 दिन तक महल के अस्तबल की सफाई करनी होगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, इस बार कौन सा काम सौंपा गया है? राजा बोले, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में जाओ और गधों की गिनती करके बताओ कि हमारे राज्य में कुल कितने गधे हैं। दरबार में हंसी गूंज उठी। सबको लगा कि इस बार मुल्ला फंस गए, लेकिन मुल्ला ने बिना किसी झिझक के कहा, हुजूर, यह काम बहुत दिलचस्प है, मैं तुरंत शुरू करता हूं। मुल्ला की अनोखी गिनती। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी ऊंट पर सवार होकर शहर में निकल पड़े। पहले वे बाजार गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे गधे फल, तरकारी और अनाज ढो रहे थे। मुल्ला ने अपनी नोटबुक निकाली और गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 20, 30। लेकिन ठहरो, ये गधे तो असली हैं, मुझे इंसानी गधों को भी गिनना होगा। इसके बाद मुल्ला अदालत गए, जहां वे देखते ही बोले, यहां तो बहुत सारे गधे बैठे हैं, जो लोग बिना सोचे समझे झगड़े करते हैं और फिर जज के सामने रोने आते हैं। वे भी तो गधों से कम नहीं। मुल्ला ने फिर से गिनती शुरू की। अब वे गांवों की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि कुछ किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बस बैठे बैठे दूसरों को निर्देश दे रहे थे। अरे, जो बिना मेहनत किए सिर्फ दूसरों को आदेश देता है, क्या वह भी गधे से कम है? मुल्ला ने अपनी सूची में और नाम जोड़ ली। दरबार में वापस लौटना। पूरे 1 हफ्ते तक मुल्ला राज्य भर में घूमते रहे और अंत में दरबार लौट आए। राजा ने उत्सुकता से पूछा, मुल्ला, बताओ, हमारे राज्य में कुल कितने गधे हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, गधों की कुल संख्या गिनना बहुत कठिन था, क्योंकि हर दिन उनकी संख्या बदलती रहती है। लेकिन मैंने जितने गिने हैं, उनके हिसाब से इस राज्य में कुल 10,542 गधे हैं। राजा चौंक गए। इतनी सटीक गिनती, यह कैसे संभव है? मुल्ला ने गंभीरता से उत्तर दिया, हुजूर, 5,000 असली गधे मैंने अपने हाथों से गिने और बाकी 5,542 गधे वे हैं जो बिना अक्ल के फैसले करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं।
दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार ठहाके गूंज उठे। राजा खुद हंसी रोक नहीं पाए। मुल्ला, तुम्हारी गिनती तो कमाल की है, राजा ने हंसते हुए कहा। लेकिन यह बताओ, तुमने इस राज्य के सबसे बड़े गड्ढे की गिनती की या नहीं? मुल्ला ने धीरे से राजा की ओर देखा और कहा, हुजूर, जब मैं आपकी गिनती करने आया तो आपके सैनिकों ने मुझे महल में घुसने नहीं दिया। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। राजा पहले तो चौंके, लेकिन फिर वे भी हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम सच में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हें सजा नहीं, बल्कि इनाम मिलना चाहिए। राजा ने मुल्ला को एक शानदार घोड़ा और 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी। सीख। इस मजेदार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्लमंदी और हास्य बुद्धि का सही मेल हो तो इंसान हर मुश्किल से आसानी से निकल सकता है। जो व्यक्ति खुद पर हंस सकता है और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। ट्रटाटानन। गधों की गिनती, भाग 5। जब मुल्ला नसरुद्दीन की गिनती ने पूरी सल्तनत को उलझा दिया। टाटी। मुल्ला का इनाम और